नोट्स तो सबको मिल गए थे पेंशन के, पर पहली क्लास में हमने डिस्कशन नहीं की थी, तो टुडे विल डिस्कस दोस नोट्स। और फिर अगली क्लास में हो सकेगा तो हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, so that you have a feel of things, how those are calculated. क्वालिफाइंग सर्विस पढ़ेंगे तो क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी हमें आना चाहिए। Have you gone through the notes? No? नोट्स को देखने की जहमत की थी किसी ने? Okay, let everybody enter and then we are starting. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो जो पहला इसमें एस्पेक्ट है, पहला क्वेश्चन है इज वेरियस टाइप्स ऑफ पेंशंस। सारे ही क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जब तक हम इनको कवर करेंगे सारे एस्पेक्ट उसके कवर हो जाएंगे पेंशन के। फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन पेंशन। और कंपेंसेशन पेंशन क्या है, जो मेनली डिफेंस के रिलेटेड में है। अगर किसी की पोस्ट जो है सिविल में भी हो सकता है, डिफेंस में भी हो सकता है। समटाइम्स आपको मालूम है बड़े सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट बंद भी हो जाते हैं ना कई बार। सर Have you instance of any department which has been closed? कोई डिपार्टमेंट है आपकी नजर क्लोज हुआ हो? कई बार कुछ कॉर्पोरेशंस जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बहुत कम बंद हुए, बट कॉर्पोरेट बंद हुई है। जैसे मुझे याद है मिल्क फेडरेशन कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, दैट वाज क्लोज्ड। अभी रिसेंटली जैकफेड बंद हुआ था। हैव यू हर्ड ऑफ जैकफेड? जैकफेड जो थी ये गैस एजेंसी थी गवर्नमेंट की तरफ से, फर्टिलाइजर्स भी वो डील करते थे। वो बंद हो गई थी, वो 2-3 साल हो गए। तो व्हाट हैपेंस व्हेन these corporations are closed? उस केस में उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, विच इज गुड फॉर देम। तो उस केस में तो परमानेंट गवर्नमेंट के खाते में आ जाएंगे, या उनको ऑप्शन ये दिया जाता है कि आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले लो और आराम करें उसके बाद। तो अगर उनको पोस्ट अबॉलिश हो गई या हो सकता है डिपार्टमेंट ही अबॉलिश हो गया, तो उस केस में कंपनसेशन का मतलब ये होगा कि आपने जो काम किया उसके लिए हम आपको पेंशन दे दें,
बट इसके बाद आप जॉब में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो एक तरह से वो पोस्ट पेंशन ही हो गई, लेकिन पोस्ट पेंशन वो नहीं, एम्प्लॉय को एज ए पेनल्टी एक बार कहते हैं कि आप रिटायर हो जाए। उस बार तो गवर्नमेंट खुद भी रिटायर करती है ना एम्प्लॉइज को, उस बार गवर्नमेंट खुद भी रिटायर करती है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स। डेडवुड, ठीक है, हाँ डेडवुड कह सकते हैं आप, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। बट ये जो कंपनसेशन पेंशन है ये किसी दूसरे पर्पस के लिए है कि आपकी पोस्ट में डिपार्टमेंट जो है वो खत्म हो गया, तो वी आर गिविंग यू कंपनसेशन पेंशन। देन आफ्टर है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन का मतलब ये है कि कोई आदमी मेंटली या फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाता है, उस केस में गवर्नमेंट जो है उसको पेंशन दे देती है कि आप क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हैं, तो यू आर नॉट मेंटली फिट, यू आर नॉट physically fit. In that case, this invalid pension comes into picture. ये डिफेंस वाले केस में बहुत बार होता है, अगर कोई वैसी कोई चोट आ गई है उस तरह से इनकैपेसिटेट हो गए, तो देन दे कैन बी गिवन रिटायरमेंट विद ऑल द बेनिफिट्स। उसके बाद जो पेंशन है सुपर एनुएशन, ये मोस्ट कॉमन पेंशन है। मोस्ट कॉमन पेंशन का मतलब एज से रिलेटेड है कि नॉर्मल जो पेंशन की हमारी एज है वो आज की डेट में 60 इयर्स है ना। क्या ये शुरू से 60 इयर्स ही थी या इससे कम ज्यादा थी पहले? इससे कम 58, 58, 58। इससे पहले जो थी वो 58 थी, पर जो ये चेंज हुई थी ये 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 onwards, to be very specific, that order was issued on 14th of June 2014। तो तब रिटायरमेंट की एज जो है 58 से बढ़ाकर 60 की गई थी। तो सुपर एनुएशन वाले केस में ये है कि वो उसको अटेन करेंगे, देन दे विल हैव द पेंशन। बट उसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, जो हम डेडवुड की बात कर रहे थे, तो उसमें आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, देन दैट कैन बी इन्वोक्ड। अगर उस आदमी के क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, गवर्नमेंट फील्स दैट उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी जाए, इन दैट केस गवर्नमेंट उनको भी रिटायर कर सकती है। वो 55 इयर्स उसके लिए एज है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। पास्ट में ऐसा हुआ, बहुत सारे एम्प्लॉइज को रिटायर किया गया, बट देन दे नॉक द डोर ऑफ कोर्ट्स एंड कोर्ट्स रीस्टेटेड दोज पर्सन्स, क्योंकि उसमें काफी सारी खामियां थी। उनके एपीआर सही थे, किसी केस में वो कन्विक्ट नहीं हुए थे, किसी केस में सिंपली एलिगेशन लगना और कन्विक्ट होना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इफ द पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड देन वी कांट से दैट इट्स ए कंक्लूडेड केस। तो काफी सारे लोग उसमें बहाल हो गए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर टू डू दैट। उसके बाद है रिटायरिंग पेंशन। अब रिटायरिंग पेंशन का मतलब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट है कि कुछ लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर 60 years to complete and they wish to have pension. They wish to retire before attaining the age of 60. उस केस पे
SRO 217 इशू हुआ है, 2017 में ही ये इशू हुआ था। पहले जो क्वालिफाइंग सर्विस उसके लिए थी रिटायरमेंट के लिए, वो 28 years थी। नाउ दैट इज रिड्यूस टू जी, एंटीवायरस खत्म हो गया तो वो बार बार परेशान कर रहे हैं। ओके, ओके। सो अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। SRO 217 में दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि 20 years ऑफ सर्विस उन्होंने कंप्लीट की होनी चाहिए, तो दूसरा उसमें ऑप्शन है और 45 years ऑफ एज। सब लोग मस्ती में आ रहे हैं। आई थिंक all the time I have to go from that screen to that screen, which is not good for the class even. So 20 years complete ये होने चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 45 years of age उनकी हो, then they can opt for VRS, voluntary retirement from service। इसके लिए 3 महीने का नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट उसमें डिसाइड करेगी। अगर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और गवर्नमेंट रिजेक्ट भी नहीं करती उनका केस, तो आफ्टर 3 months दे आर एट लिबर्टी टू लीव द गवर्नमेंट सर्विस। चाहे ऑर्डर उनका हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट नॉर्मली ऑर्डर करवाने के बाद ही छोड़ी जाती है जॉब, ताकि हम लोग श्योर हो कि हमारा केस जो है वो सेटल हो गया। तो रिटायरिंग पेंशन इज आल्सो ओके। देन नेक्स्ट वन इज प्रोविजनल पेंशन। प्रोविजनल पेंशन का मतलब ये है कि कोई आदमी है जिसपे या तो कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, इस डिपार्टमेंटल कोई कार्यवाही चल रही है, इंक्वायरी चल रही है विच इज नॉट कंक्लूडेड, या उनके खिलाफ कोई दूसरा कोई केस है जो कि कोर्ट में चल रहा है। इन दैट केस अगर वो रिटायर हो जाते हैं, उस केस में प्रोविजनल पेंशन की इजाजत है कि प्रोविजनली उनकी पेंशन लग सकती है। ठीक है, क्योंकि जो पेंशन होती है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होती ना, वो तो उसकी फैमिली को भी कंसिडर करके जो है वो बेनिफिट दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई इवन इफ सम डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, बट अभी कंक्लूड नहीं हुई है, ठीक है, बट इट्स गोइंग ऑन, उस केस में प्रोविजनल पेंशन जो है वो दी जा सकती है। इज इट ओके? यस सर। बट इसमें ग्रेचुटी वो पे नहीं होगी। पेंशन लग सकती है, पेंशन तो भी रेकरिंग होगी, बट ग्रेचुटी जो है वो तभी दी जाएगी जब वो केस से बाहर आएंगे, जब वो केस कंक्लूड हो जाएगा। तो देन यू हैव एंटीसिपेटरी पेंशन। पेंशन पूरी मिलेगी सर, इसमें हाफ मिलेगा या कुछ ऐसा है? नो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि जो पेंशन उनको मैक्सिमम मिलनी थी उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहां तक दे सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये प्रोविजनल वाला फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, प्रोविजनल वाला फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रोविजनल में ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है
या कोई जुडिशियल केस चल रहा है, ओके, बट दैट इज नॉट कंक्लूडेड, इट्स गोइंग ऑन, और वो बीच में रिटायर हो जाते हैं। तो अब क्योंकि वो कंक्लूड नहीं हुआ है, उस केस में प्रोविजनल पेंशन का प्रोविजन है कि फॉर द टाइम बीइंग उनकी पेंशन लग जाए, ठीक है, पेंशन उनकी लग जाए जो कि रेकरिंग होगी, बट बाकी वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो डीसीआरजी वगैरह है, वो तभी दिया जाएगा जब वो केस कंक्लूड हो जाएगा और वो वहां से बाहर आ जाएंगे। इट्स क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इसमें वो लिमिट नहीं है कि 50% दी जाएगी या कितनी दी जाएगी। आगे आप देखेंगे तो उसमें लिमिट्स हैं, उसके आगे लिमिट्स हैं, एंटीसिपेटरी में है, एजम्पटिव में है, ठीक है, वहां नहीं है। वहां पे यही है कि जितनी उनकी मैक्सिमम बनती है वो दी जा सकती है। सर, और अगर कोर्ट के आउटकम पे भी डिपेंड नहीं करती है वो? नो, कोर्ट का आउटकम अभी आया नहीं ना, कोर्ट का आउटकम तो अभी आया नहीं है, इट्स गोइंग ऑन। सर, जो उसको चार्जेस तो दूसरे मिल रहे हैं ना, ग्रेचुअल दूसरा अमाउंट, उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कोर्ट की जो रिजल्ट आएगा, जो आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कुछ कि वो अमाउंट मिले, उसमें कुछ कटौती हो? देखिए, अगर तो कोर्ट उनको गिल्टी पाता है, ठीक है, से सम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन और वो उसको फेस करते हैं, अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, इफ ही इज फाउंड गिल्टी, अप्रूव हो जाता है, तो उसमें हो सकता है उनको कोई रिकवरी पड़ जाए, ठीक है, देवेंद्र जी समझ रहे हैं आप? यस सर। उस केस में Yes, sir. उनके ऊपर कोई रिकवरी आ जाए, क्योंकि डिपार्टमेंटल केसेस जो होते हैं उसमें अरेस्ट तो होना नहीं है उन्होंने, मे बी सम fraud has taken place, maybe some embezzlement has taken place and he is found guilty, या ड्यूटी का डेरेलिक्शन है, ठीक है, नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस वगैरह की चीजें जो है वो रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली सेटल हो जाती हैं, बट अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होगा गवर्नमेंट को और उनके ऊपर कोई रिकवरी आ जाती है, तो नेचुरली दैट विल बी सेटल्ड अगेंस्ट द पेंशनरी ड्यूज। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस क्या है, उसका आउटकम क्या है। अगर आउटकम में उनको कोई रिकवरी पड़ती है तो वो नेचुरली वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। राइट सर। सर, इसमें सस्पेंशन वाली लाइन एक्सप्लेन करना थोड़ी। अभी याद आते हैं, एक मिनट। सस्पेंशन वाली लाइन में ये था, यहाँ पे ही था, up to the date immediately हाँ, if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension, ठीक है। जी अगर वो सस्पेंडेड थे जी और अभी सस्पेंशन उनका जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, Are you जी getting? जी सर। उनकी जो पेंशन फिक्स होगी वो सस्पेंशन से पहले उनकी जो पे थी उसके बेसिस पे होगी, फिर ठीक है। पेंशन वाला पीरियड अभी काउंट नहीं होगा उसमें। अगर उनकी कोई इंक्रीमेंट्स बंद है, ठीक है, नेचुरली वो तो सब्सिस्टेंस अलाउंस ले रहे होंगे ना, जी तो जी इमीडिएटली उस सस्पेंशन से पहले जो उनकी पे रही होगी वो उसके लिए पेंशन के लिए काउंट होगी, ना कि एंड वाली। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद है एंटीसिपेटरी पेंशन। एंटीसिपेटरी पेंशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, ठीक है, बिफोर द नेसेसरी इंक्वायरीज, ये इंक्वायरी जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो इंक्वायरी थी ना, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी या जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, यहाँ पे ये डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने पेंशन लगानी है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंटीसिपेटरी एंड प्रोविजनल। एंटीसिपेटरी में क्या है कि जिन्होंने पेंशन लगानी है
जो पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटी है, हाउ मेनी पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटीज वी हैव? कितनी पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटीज हैं हमारे? एक ही है। एक नहीं है, 2 है। एक तो सबको मालूम है, एक कौन सी है? एजी ऑफिस। देखिए, एजी ऑफिस तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं लोकल जिनकी पेंशन के केसेस एजी ऑफिस को नहीं जाते. Those are the organizations which have their own fund. लोकल फंड। वो यूटी के फंड से पेंशन नहीं लेते, वो यूटी के कंसोलिडेटेड फंड से पे भी नहीं लेते. There are some autonomous bodies. उनके लिए पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटी जो है वो एजी ऑफिस नहीं है, उनके लिए लोकल फंड ऑफिस है. ठीक है, उसको कहते हैं लोकल फंड ऑफिस. लोकल फंड ऑफिस का मतलब ये हो गया कि दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव देयर ओन फंड, इसीलिए लोकल फंड बोला जा रहा है उसको. विच हैव देयर ओन फंड, दे आर नॉट ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी. They are not drawing even their pays from consolidated fund of UT. उनके लिए जो पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटी है वो लोकल फंड अथॉरिटी हम उसको कहते हैं. तो there are 2 authorities for fixation of pension. AG office, pure government departments. Local fund, that is meant for autonomous bodies. Clear? Yes. Now, Yes, sir. यहाँ पे ये है कि केस उनके पास गया है और उनकी कुछ इंक्वायरीज हैं उस केस के ऊपर. पेंशन फिक्सिंग अथॉरिटी की कुछ इंक्वायरीज हैं. से डेट ऑफ बर्थ का इशू है किसी का, एंड दे आर सीकिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न. दे हैव द डाउट that date of birth is not properly mentioned or there is cutting whatsoever, and they are making inquiries. Now, जब तक वो इंक्वायरी चलेगी तो उसमें टाइम लगेगा ना. अगेन पेंशन में जैसे मैंने आपको बोला कि फैमिली को भी कंसिडर किया जाता है. इन दैट केस उनकी 75% पेंशन